सो वेलकम बैक टू सेवन फिगर्स क्लब। और आज मैं बात करूंगा वर्किंग ऑफ चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो देखो, चार्ट पैटर्न्स कैसे काम कर रहे हैं ये तो हम सबको पता चल चुका है, पर इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज है टाइम फ्रेम। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, वही बात है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा पैटर्न रिलायबल होगा। रिलायबल मीन्स है कि फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा। फॉल्स ब्रेकआउट मीन्स कि टूटा और टूट के उसने रीटेस्ट भी करा और रीटेस्ट करके वापस से वहीं घुस गया। मतलब जैसे अगर पैटर्न ऐसा था कि इसको ब्रेक करके ऊपर से निकलना था, फिर रीटेस्ट करके ऊपर जाना था, तो वो रीटेस्ट तो करा, ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। वो फॉल्स ब्रेकआउट कम होते हैं जो मोर टाइम फ्रेम पे होते हैं। मोर टाइम फ्रेम कितना हो गया? 1 डे, ठीक, 1 मंथ। इन वाले जो टाइम फ्रेम्स पे मोस्टली पैटर्न्स होते हैं, उन पे आपको ज्यादा रिलायबिलिटी मिलती है। क्यों मिलती है रिलायबिलिटी? क्योंकि भाई देखो, छोटी जो बिग मनी होती है वो कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर सकती है मार्केट को। बिग मनी का मतलब जानते हो? बिग मनी मीन्स एफआईआई और बिग प्लेयर्स। वो मार्केट को एक लिमिट और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही मूव करते हैं। मूवमेंट जो होती है वो शॉर्ट होती है इनकी, शॉर्ट टाइम पे। तो ये पूरे टाइम तो ऐसा नहीं है ना कि होल्ड करके उठापटक मचा रहे हैं। नहीं, यूजुअली जो ये मूवमेंट करवा रहे हैं, ये मूवमेंट कैसे हो रही है? ये कुछ टाइम के लिए करवाते हैं, 2-3 घंटे सुबह के, या फिर एंड में 1 घंटा, ऐसा कुछ। वैसे मोस्टली एंड में इवेंट्स होते हैं। मिडिल जो डे होता है उसमें आपका नॉर्मल रिटेलर एक्ट कर रहा होता है। और स्टार्टिंग ऑफ द डे में एफ आई आईज और डी आई आईज का जो यूजुअली जो ये लोग अपनी बीटीएस की ट्रेड्स छोड़ते हैं और या फिर मार्केट मूव कराते हैं, वो इनिशियली करवाते हैं। उसके बाद ये लोग मूवमेंट ज़्यादा नहीं करवाते। तो बिग मनी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए करवाती है। बट अगर हम टाइम फ्रेम बड़ा कर दें तो हमको एक्चुअली पता चल जाता है कि भाई ये जो मार्केट है वो सेंटिमेंट से ही चल रहा है और इमोशन से ही चल रहा है, ना कि कोई एक बैठ के उसे कंट्रोल कर रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, सेंटिमेंट्स और इमोशन से चल रहा है। हमने स्टॉक्स में बात करी थी फंडामेंटल एनालिसिस की, वो एक्चुअली वैसे ही काम कर रहा है, फंडामेंटल्स पे ही चल रहा है। कोई चीज की न्यूज अच्छी आई तो स्टॉक भागा, निफ्टी भागा, लोगों ने पैसे ज़्यादा डाले, प्रॉफिट ज़्यादा मिला, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो उसमें रिलायबिलिटी आपकी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है टाइम फ्रेम में। ठीक है, पहली चीज है टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट्स आर नॉट वर्थ। ठीक है, मैं तो कहता हूँ 1 डे से नीचे वाला जो टाइम फ्रेम जिसमें ब्रेकआउट होने वाला है, इट्स नॉट एक्चुअली वर्थ इट। बट इफ इट कुड बी, यू शुड गो विद एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर वाला टाइम फ्रेम, उससे नीचे मत जाना। ठीक है, नेक्स्ट कम्स हेयर विद आपका रीटेस्ट। रीटेस्ट देखो, रीटेस्ट मीन्स मार्केट को एक बार मौका दो। उसने कोई पैटर्न ऐसे बन रहा था, ऐसे ऐसे करके आया, ऐसे आया, अब उसे पता था कि यहाँ से या तो नीचे जाऊंगा या ऊपर। तो अगर वो ऊपर जाता है, जो मोस्ट चांसेस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, और इसे ऊपर जाता है, तो इसको एक बार गिरने का मौका दो। हमें पता है गिरेगा। क्यों गिरेगा? उसका रीजन भी तो है। उसका रीजन क्या है रीटेस्ट करने का? मार्केट को रीजन क्या है? रीजन तो बताऊं? तो रीजन भाई ये है, किसी ने यहाँ पे ट्रेड ली है, तुमने यहाँ पे ली है, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे लेने वाले हो। कोई तो ऐसा होगा जिसने यहाँ पे ली होगी, होगा ना कोई? क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होता तो मार्केट मूव ही नहीं करता ना। बाइंग अगर होती नहीं तो नहीं मूव करता ना। ऐसे मान लो ये पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बड़ी गंदी बनी है भाई। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसे तोड़ा, ये तोड़ के बाहर निकला, फिर नीचे गिरा। तो भाई ये तोड़ा जो है, यहाँ से ब्रेक करा है, इसे मार्केट ने जो ब्रेक करा है, ब्रेक करके ऊपर गया ना। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जिसने यहाँ पे ट्रेड ली है, या यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, उसके लिए तो टारगेट हिट हुआ ना। ये पोर्शन, ये सब इसके लिए टारगेट हिट, मैक्सिमम टारगेट यहाँ गया, तो उसने यहाँ पे इसको सेल कर दिया। वही मैं बता रहा हूँ, मार्केट इमोशंस पे चल रहा है। सेलिंग बनाई, सेलिंग करी। अब ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाय करा होगा अनएनिमेशियसली, उनको पता भी नहीं है, अनोइंगली उन्होंने बाय कर लिया है, या नोइंगली बाय करा है, आई डोंट नो, कि रेजिस्टेंस टूटने वाला है, या वेट कर रहे हैं बहुत देर से टूटने का। तो जैसे ही वो तोड़ेगा, इसको तोड़ने के बाद नीचे उसको एक बार आने दो, रिटेस्ट करने दो, फिर वो यहाँ आएगा। जब वो कम नीचे आके यहाँ पे रुकेगा ना, तो यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन बचेंगे कि लोग देखेंगे क्या अभी भी और पोटेंशियल है, क्या हम और बाय करके इसे ऊपर फेंक सकते हैं। ठीक, या फिर ये ट्रेंड क्या पकड़ता है। तो ट्रेंड हम देखते हैं कि भाई ये यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे क्रिटिकल सपोर्ट थी। क्रिटिकल सपोर्ट मीन्स जहाँ पे कॉल राइटर बहुत थे, जहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग हो रही थी।
और वहां पे फिर देख के हमें पता लगा कि इसको तोड़ दिया, अब इसको रीटेस्ट करके तो ऊपर जाएगा, तो रीटेस्ट करा। यहाँ पे लोगों ने अपना सारा फंडामेंटल टेक्निकल लगाया, उनको पता लगा हाँ ये सपोर्ट है, अब इसके ऊपर हम भाग जाएंगे। तो जैसे ही इसने इसको टच करा, हमने सपोर्ट पे यहाँ पे बाय कर लिया और बाय करके ऊपर गया। पर हम यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पे बाय करना, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जब ये पिछले वाला जहाँ से बेंड डाउन हुआ था वहां से नीचे गया था, उसके बाद वहां तक जब तक आएगा, मतलब उसके लेवल में जब आएगा, तब तुम यहाँ पे बाय करना। तुमने बाय करा और इसको ऊपर भेज दिया। ठीक है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम, दूसरा है रीटेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वर्किंग ऑफ पैटर्न देखो, रिलायबिलिटी इस पे डिपेंड करती है वो चीज कितनी श्योर है। ठीक है, मैं पैटर्न्स आपको सारे पढ़ा रहा हूँ कि आपको नॉलेज पूरी है, और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपके यूजफुल नहीं है, कोई भी चीज कहीं भी काम आ सकती है। ट्रेडिंग है भाई, ये कोई नॉर्मल काम नहीं है। तो आप यहाँ पे देखोगे सिंपल, जस्ट अ सिंपल थिंग कि आप मूव कर रहे हो एक कुछ भी ले लेते हैं हम, कि आपने एक चार्ट पैटर्न ले लिया, कुछ ऐसे करके है वो। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ से नीचे अगर इसे इसने ब्रेकआउट कर दिया, अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो ये रिटेस्ट करके फिर भाग जाएगा। अभी कौन सा चार्ट पैटर्न है जिसे पता है? अभी बताओ, मैं तुम्हें अभी 50 रुपए जीपे करता हूँ, अभी करूंगा, अभी तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। जो कि नहीं, कर भी दूंगा मैं अगर बता दोगे। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है, इसने यहाँ पे से टच करा, और टच करने के बाद ऊपर आया, फिर इसने यहाँ पे रीटेस्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट वो रेजिस्टेंस तोड़ी, और यहाँ पे ये वापस से बाउंस कर गया। ठीक है, एक करेक्शन लेके। तो ऐसा जब पैटर्न बन रहा है, तो उसमें हमें एक चीज और देखनी होती है कि हमें पैटर्न तो चलो हमें आता है, हमें हर चीज आती है कि इसने ऐसे करा, हमें नॉलेज सारी, पर पैटर्न अब इतने रिलायबल नहीं है। अब आप कहोगे आप क्यों पढ़ा रहे हो भाई, कहीं भी कुछ भी काम आ सकता है, पैटर्न क्या पता कल से पैटर्न चलने लगे। पैटर्न बनने में टाइम लगता है ना, पैटर्न आप बिग टाइम फ्रेम पे देखते हो, बिग टाइम फ्रेम। ठीक है, बिग टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो पैटर्न की मूव कैसा कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा। अब आपने थोड़ी अपनी अकल लगाई, और अकल लगा के आपको पता चला ठीक है भाई, अगर पैटर्न से एक शॉर्टी भी आ गई कि इस दिन अगर ये सपोर्ट टूटी, इस दिन ये रेजिस्टेंस में करेक्शन आया, रीटेस्ट आया, तो भाई दबा के पैसे छाप दूंगा। तो आपको ये चीज पता लग गई ना, और ये चीज पता लग गई तो आपको एक हिंट है कि हाँ उस दिन पॉजिटिव है, मेरे पास एक और साइड की एज मिल गई है कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी भी यही कह रही है, चार्ट पैटर्न भी यही कह रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न भी यही कह रहा है, तो अब मैं ज्यादा श्योर हूँ अपनी ट्रेड के लिए। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, और ये सीखोगे आप मेरे साथ ही, जहाँ पे मैं आपको ये टाइम फ्रेम वाली चीज़, रीटेस्ट वाली चीज़, और कौन सा चार्ट पैटर्न किस टाइम फ्रेम पे आपको देखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ यही वर्किंग है इसकी, और ये दो मेन चीज़ थी इसकी। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं पर्टिकुलर केस उठा के उसके ऊपर स्टडी करना, केस स्टडीज, और बहुत कुछ सीखेंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।